कुमार को वोट देता है उसका मेन वोट वही है जो लालू जी के खिलाफ वोट देता है। और दूसरा 2005 से 2010-12 तक उनकी जो सरकार यहाँ चली उसमें कुछ काम होता, सुधार होता लोगों को दिखा, तो वो सुधारवादी लोग भी उनको वोट दिया उन लोगों ने। लेकिन 2014 के बाद से नीतीश जी के राज में सुशासन का वो चीज देखने को नहीं मिला। इसीलिए आप देख रहे हैं कि किसी 2010 में 206 सीट जीतने वाले नीतीश कुमार एनडीए 2020 में जब चुनाव हुआ तो उनको 125 सीट भी जीतने में मुश्किल आई। किसके डर से वोट मिला? नीतीश जी को दो वजहों से वोट मिला है। पहली बात, जो नीतीश कुमार को वोट देता है उसका मेन वोट वही है जो लालू जी के खिलाफ वोट देता है। और दूसरा 2005 से 2010-12 तक उनकी जो सरकार यहाँ चली उसमें कुछ काम होता, सुधार होता लोगों को दिखा, तो वो सुधारवादी लोग भी उनको वोट दिया उन लोगों ने। लेकिन 2014 के बाद से नीतीश जी के राज में सुशासन का वो चीज देखने को नहीं मिला। इसीलिए आप देख रहे हैं कि किसी 2010 में 206 सीट जीतने वाले नीतीश कुमार एनडीए 2020 में जब चुनाव हुआ तो उनको 125 सीट भी जीतने में मुश्किल आई। तो सिर्फ जाति के आधार पर वोट नहीं है। अगर सिर्फ जाति के आधार पर वोट होता तो जो एनडीए चुनाव लड़ी थी 2010 में वही एनडीए चुनाव लड़ी 2020 में, तो फिर उनका 206 से घट के 120 कैसे हो गया? यही बात तो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो पूरी राजनीति है, जो उनका वोटर है, वो लालू विरोध पर, लालू जी के जंगल राज के विरोध पर ही खड़ी रही है। उसमें एडिशन जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो कुछ और लोग जुड़े होंगे, लेकिन मूल वोट जो उनका है वो लालू विरोध का वोट है। जो लालू से डरता है या लालू जी को नहीं चाहता है वो नीतीश जी को वोट पहले करता रहा है। मेरे भाई, राजनीतिक मोरालिटी का जो कंपास है वो इतना लो है कि अब वो जमाना चला गया कि किसी पर सीबीआई चार्जशीट कर दे और वो इस्तीफा दे दे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि जिस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं, सीबीआई के चार्जशीट करने से ये कोई इस्तीफा देने वाले हैं या पद छोड़ने वाले हैं। जहां तक सरकार की स्थिरता का सवाल है, मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, मैं नहीं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा परिवर्तन यहां होने वाला है। जिस दिन ये महागठबंधन बना था और पत्रकार बंधु बहुत उत्साह में कुछ लोग ये बता रहे थे कि ये देशव्यापी इसका असर होगा, उस दिन भी मैंने ये कहा था कि महागठबंधन बिहार स्पेसिफिक घटना है और ये लोकसभा चुनाव तक इस स्वरूप में चलेगा। लेकिन अगला लोकसभा का जो चुनाव होगा वो आप लिख कर रखिए, वो इस स्वरूप में नहीं होगा। और मेरी बात ऑलरेडी चरितार्थ होनी शुरू हो गई। मांझी जी एक आदमी निकल गए, कुशवाहा जी निकल गए। देखिए, जब आप सरकार चलाते हैं तो 7-8 दल भी आप साथ में मिलकर सरकार चला सकते हैं। लेकिन सरकार चलाना एक बात है और साथ में रह के राजनीति करना, चुनाव लड़ना अलग बात है। 7 दलों का गठबंधन आपस में बैठ के तालमेल बैठाकर राजनीति कर ले, चुनाव लड़ ले, ये संभव नहीं है। मेरा भी अपना 10 साल का अनुभव रहा है। आप इतने लोगों की आशाओं अपेक्षाओं को एकोमोडेट कर ही नहीं सकते हैं। तो लोकसभा का चुनाव होगा, एक और महागठबंधन है, भाजपा वाले जो कर रहे हैं वो करें। जो भी परिणाम आएंगे, मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूं कि अगले विधानसभा से पहले आमूल चूल परिवर्तन आपको बिहार की राजनीतिक स्थिति में और यहाँ के राजनीतिक दलों के फॉर्मेशंस में दिखेगा। अगला विधानसभा का चुनाव ऐसा नहीं होगा कि 7 दलों का महागठबंधन एक और एनडीए एक और, वो नए फॉर्मेशन में ही चुनाव होगा। ये बात मैं जिस दिन से महागठबंधन बना है उस दिन से कह रहा हूं।